19 अगस्त 2025 को कर्नाटक के रहने वाले दो व्यक्ति नेशनल हाईवे 48 पर अपनी कार से सफर कर रहे थे। लेकिन तभी सफर के दौरान जैसे ही वो लोग गोनार ब्रिज के पास पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अरे यार, गाड़ी को थोड़ा साइड में लगाना, मुझे फ्रेश होना है। फिर अगले व्यक्ति ने गाड़ी को गोनार ब्रिज के पास रोक दिया। अब जैसे ही गाड़ी रुकी, अगले व्यक्ति ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फ्रेश होने के लिए सड़क किनारे चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चीखता चिल्लाता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में कहा कि वहां पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति की भी हालत खराब हो गई। फिर बड़ी हिम्मत करके दोनों शव के पास पहुंचे। शव किसी लड़की का था और बेहद बुरी अवस्था में था। ये सब देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी और कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां पर उन्हें महिला का अधजला शव मिला और साथ ही पेट्रोल की एक खाली बोतल भी बरामद हुई। आसपास की जांच के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर ये शव किसका है। शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले हाल ही में हुए गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट जांचनी शुरू की और तभी उन्हें पता चला कि हाल ही में वर्षिता नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। वर्षिता सेकेंड ईयर बीए की स्टूडेंट थी जो चित्रदुर्ग के सरकारी महिला महाविद्यालय में पढ़ती थी। 14 अगस्त को वो हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची, जिसके बाद वर्षिता के परिवार वालों ने आई मंगला पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने वर्षिता के परिवार वालों को शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया और उन्होंने पहचान लिया कि शव वर्षिता का ही है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और रफ्तार दी और वर्षिता के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने वर्षिता के परिवार वालों से, उसके दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की। पूछताछ में यही पता चला कि वर्षिता का प्रेम संबंध चेतन नाम के एक लड़के के साथ था और जब पुलिस की पूछताछ जारी थी, तभी पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आया। फुटेज में साफ साफ दिखाई दिया कि घटना वाले दिन चेतन नाम का लड़का अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुका था और उसके ठीक पीछे वर्षिता चल रही थी। इस फुटेज के बाद शक के आधार पर पुलिस ने चेतन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान चेतन ने बार बार अपना बयान बदला, जिससे शक और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और उसके बाद पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तब उसने इस पूरी घटना का एक ऐसा खौफनाक मंजर सुनाया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार चेतन ने बताया कि आज से करीब 10 महीने पहले उसकी मुलाकात वर्षिता से इंस्टाग्राम पर हुई थी। चैटिंग के दौरान उसने वर्षिता को बताया था कि वो एक मल्टी नेटवर्किंग कंपनी में काम करता है और अगर वर्षिता चाहे तो उसकी भी नौकरी वो लगवा सकता है। कुछ इस तरह से दोनों में लगातार बातें होती रही और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर बातचीत का ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और फिर मुलाकातों का ये सिलसिला कब प्यार में बदल गया, इन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों को जब भी मौका मिलता, दोनों अकेले में एक दूसरे से मिला करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक दिन चेतन की तबीयत बिगड़ने लगी। चेतन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसके बाद वो एक दिन डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उसे 3rd स्टेज का कैंसर है। अपनी इस बीमारी के बारे में पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। और फिर एक दिन मौका पाकर उसने ये बात वर्षिता को बता दी। वर्षिता को जैसे ही चेतन की बीमारी के बारे में पता चला, अचानक उसके हाव भाव बदल गए। कैंसर की बीमारी की वजह से वर्षिता ने चेतन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने चेतन के कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अब जब भी चेतन उससे मिलने की गुजारिश करता, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देती। धीरे धीरे वर्षिता चेतन की जिंदगी से पूरी तरह से दूर होती चली गई। लेकिन तभी चेतन को एक दिन पता चला कि वर्षिता का प्रेम संबंध किसी और के साथ शुरू हो गया है और जैसे ही उसे ये बात पता चली, उसने अपना आपा खो दिया और अब उसके मन में बदले की आंख जलने लगी। इस घटना के ठीक कुछ दिन बाद अचानक एक दिन चेतन के पास वर्षिता की आंटी का फोन आया और कॉल करके उन्होंने ये बताया कि वर्षिता 8 महीने की गर्भवती है। ये बात सुनकर चेतन के होश उड़ गए। फिर वर्षिता की आंटी ने कहा कि वो लोग वर्षिता की शादी चेतन से करवाना चाहते हैं। लेकिन उसी वक्त चेतन ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही योजना जन्म ले चुकी थी। 17 अगस्त को चेतन ने वर्षिता को गोनार के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया और जब वर्षिता चेतन से मिलने के लिए वहां पर पहुंची, तो मुलाकात के बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि चेतन ने उसी वक्त वर्षिता पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। वर्षिता को मारने के बाद उसने पेट्रोल की बोतल निकाली और पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी और फिर वहां से वो फरार हो गया। 19 अगस्त को जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तब अचानक उन्होंने वर्षिता का शव देखा और पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद ये पूरी
खौफनाक कहानी सामने आई। इस मामले में पुलिस ने चेतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक के इस मामले में चित्रदुर्ग के छात्रों ने, महिलाओं ने और दलित संगठनों ने भारी प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।